गुजरात के शहंशाह हज़रत सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मेरी मुलाकात हुई एक बुज़ुर्ग खातून से। मैंने उनसे सीखा कि तौबा कैसे की जाती है और कैसे उस पर कायम रहा जाता है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि उस सहाबी का वाक़या आपको बयान करूँ जिसके जनाजे में फ़रिश्तों की इतनी बड़ी तादाद जमा हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम जब जनाजे में चल रहे थे अलग अलग जगहों पर रख रहे थे। सहाबा ने पूछा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी तादाद में फ़रिश्ते इस जनाजे में मौजूद हैं। उस सहाबी का मैं वाक़या आपको बयान करूं, उन्होंने तौबा की। दरअसल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रहा करते थे और अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको काम के लिए भेजा करते थे। एक मरतबा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी काम के लिए भेजा तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बशरी तकाज़े के मुताबिक किसी खातून पर नज़र पड़ गई, बेपर्दगी हो गई और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का एहसास हुआ कि ये मुझसे गुनाह हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही नाजिल फरमा दे अपने पैगंबर की तरफ, हमारे आका की तरफ, और हुजूर को अगर इस मामले की खबर हो गई तो मैं कैसे रसूल अल्लाह का सामना करूँगा। यह एहसास हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में पैदा हुआ और यह एहसास इतना मजबूत होता गया। इस एहसास ने दिल में ऐसी जगह बनाई कि उस एहसास की वजह से हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर वापस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नहीं गए बल्कि मदीने की बस्ती को छोड़कर पहाड़ों की वादियों में आपने जगह ले ली, पहाड़ों की तरफ आप चले गए। हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु लंबे ज़माने तक यानी 40 दिन का अरसा बताया जाता है कि हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ों के दामन में रहे, वहीं रहते, मदीना शरीफ की बस्ती में ना आते और इतना शर्मिंदगी का एहसास था कि रोज़ाना रात की तारीकी में निकलते, अपने मौला की बारगाह में रोते, गिड़गिड़ाते, अपने मालिक से तौबा करते, दुआएं मांगते। हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का लंबा ज़माना गुजरा उन पहाड़ों की वादियों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाजिल फरमा दी अपने महबूब की तरफ कि हमने सालिबा की तौबा को कबूल कर लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को और हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को भेजा कि जाओ मेरे सालिबा को बुला कर के ले आओ। तब वो दोनों सहाबा जब गए तो रास्ते में एक चरवाहा मिला और चरवाहे से पूछा क्या तुमने यहाँ किसी शख्स को देखा है? तो वो चरवाहा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, एक शख्स रात की तारीकी में यहाँ निकलता है, चीखें मारता है, अपने रब की बारगाह में रोता है, वो मालिक की बारगाह में तौबा करता है, हो सकता है वही सालिबा बिन अब्दुर्रहमान हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब समझ गए, आगे बढ़े तो देखा कि हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान अपने मालिक की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान को जनाब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब और सलमान फ़ारसी ने पकड़ा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने के लिए कहा तो हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान अर्ज़ करते हैं कि मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रसूल अल्लाह का सामना कर सकूं, इसलिए जब नमाज का वक्त होगा तो उस वक्त हम चलेंगे। चुनांचे वो नमाज के वक्त में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम अबू नुएम ने और कई मुहद्दिसीन ने इस वाक़ये को बयान किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान तिलावत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, के ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है, बेशक तेरा रब बड़ा करम फरमाने वाला है। ये सुना हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान ने तो बेहोश हो गए। नमाज से फरागत हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफ़क़त फरमाई सालिबा बिन अब्दुर्रहमान पर और आपका सर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद में लिया, बड़ी शफ़क़त फरमाई। हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान होश में आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह मेरा रब मुझसे नाराज़ तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। तो हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी अता फरमाई कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। उसी गुनाह की वजह से उनको बीमारी लाहिक हो गई और बीमारी ने फिर इतना असर कर दिया हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु पर कि वो उसके बाद में 8 दिन तक बाहयात रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इयादत फरमाने के लिए जाते। 8 दिन के बाद में उनका विसाल हो गया और विसाल के बाद में हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे की तैयारी होने लगी। जब जनाजा जा रहा था कब्रिस्तान की तरफ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग मकामात पर कदम रखते। सहाबा ने पूछा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, सालिबा के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद फ़रिश्तों की आई हूँ तो आप ज़रा सोचिए कि सच्चे दिल से अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका मकाम
انتقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس کو انعامات بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ میں ہی اس کے جنازے میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو یہ جو خاتون تھیں، ان خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے خدمت کرتی ہیں، تو یہ بتانے لگیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، ہمارے شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے ہمارے شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی گناہ کی وجہ سے ان کے دل پر احساس ہوا، اور مجھے بھی آج تک اس گناہ کا احساس ہے، اس غلطی کا احساس ہے۔ 2005 سے آج 2023 تک میں حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خدمت کر رہی ہوں۔ میں روزانہ توبہ کرتی ہوں، میں روزانہ دعا مانگتی ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، شاہ عالم سرکار کا وسیلہ دے کر کے میں یہی خدمت کرتی ہوں۔ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ توبہ کی صحت کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ندامت ہونا گناہ پر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ منکرات سے بچنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے پرہیز کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ کی طرف واپس نہ پلٹنا۔ میں نے اس خاتون سے جب باتیں سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی ندامت اور ان کی شرمندگی کو دیکھ کر کے، یعنی کوئی گناہ بھی اب یہ نہیں کرتی ظاہری طور سے، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا بھی کوئی اب ان کا ارادہ، کوئی احساس نہیں ہے ان کے دل میں، اور اپنے بچوں کو بھی ان تمام چیزوں سے بچا لیا، اور اس گناہ کی ندامت آج تک ایسی موجود ہے کہ یہ بتاتے ان کی آنکھیں بھر آئیں، اس گناہ کو بتاتے ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ تو میں نے ان سے سیکھا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے اور اس توبہ پر قائم کیسے رہا جاتا ہے۔ آج حضرت سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کو یہ خدمت کا موقع ملا، جو یقیناً اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس نے اپنے نیک بندے اور اپنے ولی کی بارگاہ میں خدمت کا یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ کسی انعام سے کم نہیں ہے کہ سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں یہ پونچھا لگاتی ہیں۔ تو ہم سب بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، توبہ پر قائم رہیں، تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور انعام بھی۔